मैं डॉक्टर CL महावर BA थर्ड ईयर की छात्राओं को प्रेमचंद का निबंध प्रगतिशील में प्रेमचंद की दृष्टि में प्रगतिशील के विरोधी भाव क्या है, क्या विरोधी भाव है तो किस प्रकार से हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकारों में से एक साहित्यकार हैं और इसे उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है। कहानियाँ इसकी यथार्थवादी कहानियाँ, प्रगतिशीलवादी कहानियाँ, और इसके उपन्यास भी सारे प्रगतिशील उपन्यास हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष रहे प्रेमचंद कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं। अतः प्रेमचंद के साहित्य में प्रगतिशील का होना आवश्यक है और प्रगतिशील के जो भी कोई विरोधी हैं उसका विरोध करना इनका दायित्व जैसे साहित्य में मिलता है। तो प्रेमचंद अपने निबंधों में प्रगतिशील की अवहेलना, विरोधी शक्तियों की आलोचना एवं अवहेलना की है, क्योंकि जो प्रेमचंद थे जो प्रगतिशील का विरोधी थे उन शक्तियों की आलोचना की, क्योंकि साहित्य वह साहित्य जो जनसाधारण का साहित्य, कुछ लोगों का नहीं है, मुट्ठी भर लोगों का साहित्य नहीं होना चाहिए, बल्कि वो साहित्य सर्वजन, सबके हित का साहित्य होना चाहिए। ऐसे साहित्य की बात करते हैं। इसलिए वह उन प्रगतिशील शक्तियों की आलोचना करता है जो कि कुछ ही लोगों के हाथ में है या सत्ता जिनके हाथ में है, अर्थात वह उन शक्तिशाली या जो पैसे वाले लोग हैं, सत्ताधारी लोग हैं, उनका विरोध करते हैं, और जो मजदूर किसान बहुत बड़ा वर्ग है उसके हितैषी। इसलिए ये प्रगतिशील निबंध के अंदर प्रगतिशील विरोधियों की आलोचना भी करता है और उनकी अवहेलना भी करता है, उनको अनदेखा भी कर देता है, क्योंकि इसके माध्यम से साहित्य का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। साहित्य वह साहित्य है जिससे कि जनसाधारण समाज का दर्पण है। साहित्य तो समाज का दर्पण है जो कि हूबहू वैसे का वैसा दिखाता है। उनके दृष्टि में वे भाव और उनकी अभिव्यंजना सार्थक नहीं होती जो संसार की नश्वरता, निराशा और पराजय का पाठ पढ़ाती है। कहने का तात्पर्य है प्रेमचंद की दृष्टि के अंतर्गत वो भाव, वो अभिव्यंजना सार्थक सिद्ध नहीं हो पाती, क्योंकि संसार की जो वस्तुएं हैं वो नश्वर है, क्योंकि सब नष्ट होने वाली है। शरीर है वो भी नष्ट हो जाएगा एक दिन, किसी को जल्दी मृत्यु आएगी, किसी को देर से आएगी, लेकिन एक तो निश्चित रूप से उसको मृत्यु आएगी। अतः संसार नश्वर है, इसलिए भौतिक जो वस्तुएं हैं, सुख सुविधाएं की जो वस्तुएं हैं, उनके ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर अपने आप को संसार का बड़ा व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, इसलिए क्योंकि एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। निराशा, जीवन में कभी निराशा के भाव नहीं होना चाहिए, हमेशा आशा की किरण होनी चाहिए, क्योंकि जिसके मन में आशा है वही निश्चित रूप से आगे बढ़ता है, जिसके मन में निराशा है वह निश्चित रूप से पीछे और पीछे हो जाता है। अतः संसार में निराशा के भाव कभी नहीं आने चाहिए। आशा है, उस आशा के माध्यम से, उस आशा के किरण के माध्यम से संसार आगे बढ़ता है। अतः निराशा मन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, जीवन ही नष्ट हो जाता था। जीवन में निराशा के भाव कभी लेकर नहीं आना चाहिए। और पराजय, कभी सोचना नहीं है कि मेरी पराजय हुई है, हमेशा यही सोचना चाहिए कि मेरी विजय हुई है।
क्योंकि जिसके मन में विजय की भावना है, आशा की किरण है और सोच लिया कि संसार तो नश्वर है, तो निश्चित रूप से वह आगे बढ़ता है। अतः प्रेमचंद की जो दृष्टि है उसके अंतर्गत यही बताया जाता है कि उनके दृष्टि में वे भाव उनकी अभिव्यंजना सार्थक नहीं होती है जो संसार की निष्फलता, निराशा और पराजय का भाव पाठ पढ़ाती है। उसके मन में तो ये भाव होता है कि वो वास्तव में प्रेम, दया, सहयोग, सहानुभूति से ही संसार आगे बढ़ता है। प्रेमचंद के बारे में यही कहते हैं, साहित्य के बारे में कहते हैं कि प्रेम, निराशा और भावतृष्णा का युग बीत चुका है। प्रेम का, निराशा का, भावतृष्णा, यानी भावों में बहकर के काम नहीं करना है, खत्म हो चुका है। अब तो व्यक्ति को उसके कार्यों के अंतर्गत काम करते रहना चाहिए और काम भी इसी प्रकार से करना चाहिए जिससे कि समाज में, युग में सब प्रकार से काम सार्थक हो, सबको अच्छा लगे। अतः वे प्रेम कहानियों और भावुक सृजनात्मक साहित्य बेकार है जो मनुष्य के हृदय में गर्मी और बेचैनी को प्रेरित नहीं करता। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेमचंद ये कहना चाहते हैं कि वो पुरानी जो कहानियाँ थी, आदर्शवादी कहानियाँ थी, जो कि भावुकता के अंदर लिए गए कार्य थे, जिसमें वो ऐसा साहित्य लिखा गया था, वो बेकार का साहित्य है। वह कहते हैं कि उससे मनुष्य के हृदय की जो गर्मी थी, हृदय उसकी बेचैनी थी, उसके भाव थे, वो सब नष्ट हो जाते हैं। अतः साहित्य ऐसा होना चाहिए जिसके माध्यम से मनुष्य के हृदय में गर्मी आए, बेचैनी आए और कुछ कर दिखाने की उसके मन में ठाने, आगे बढ़े, कुछ कर गुजर जाएं, कुछ दिखा जाएं संसार को कि मैंने कुछ किया है। तो ऐसा भाव लेकर जो मन में चलता है, ऐसे भाव रखकर जो साहित्य लिखता है, वो साहित्य का निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। उसका साहित्य सर्वसिद्ध साहित्य होता है और बहुत अच्छा साहित्य होता है। इसलिए प्रेमचंद यही कहते हैं कि साहित्य में प्रगतिशीलता होनी चाहिए, उसमें निराशा, भावुकता नहीं होनी चाहिए। साहित्य वह साहित्य होना चाहिए जिससे कि इसके मन में, मनुष्य के मन में बेचैनी रहें, गर्मी रहें और आगे प्रेरित करता रहे, क्योंकि वह यथार्थवादी साहित्य है। वही जीवन में रह करके जो साहित्य लिखा जाता है, उससे प्रेरित होकर साहित्य लिखा जाता है, वही प्रगतिशील साहित्य है जो वर्तमान को जीता है, वर्तमान को भोगता है। वही सच्चा साहित्य लिख सकता है और वही सच्चा साहित्यकार होता है। धन्यवाद।